आज हम सेट थ्री का 101 से 150 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। आते हैं पहला क्वेश्चन 101। कह रहा है कौश ए बराबर 4/5। वही क्वेश्चन कौश ए बराबर 4/5। कौश ए बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है आधार बटा कर्ण, अतः अनुपातिक रूप से आधार का मान 4, कर्ण का मान 5। हम ट्रिपल जानते हैं कि होता है 3 4 5, जिसमें 5 कर्ण, आधार 4 ले चुका, अतः लंब 3 होगा। अतः लंब बराबर 3। पूछ रहा है साइन ए। साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, मतलब 3/5। इसका ऑप्शन नंबर ए में दे दी है 3/5, इससे यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला को 102 बोल रहा है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? इसमें आंसर है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, तो कोई अथी पर नहीं हो सकता है, 0 1 ये सब भी नहीं हो सकता है। हाँ, सेक के रूप में परिणत हो सकता है tan स्क्वायर। tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो सकता है। इसका आंसर यही हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए -1। इसमें थोड़ा सा सुधार करके इसमें -1 जोड़ना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। साइन ए बराबर √3/2। साइन ए बराबर √3/2। हम देखेंगे कि किसका मान √3/2 होता है साइन में। तो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसीलिए ए का मान 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। कॉस स्क्वायर ए बराबर 0.36। कॉस स्क्वायर ए बराबर 0.3x, तो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर के परिप्रेक्ष्य में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अतः 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान दे चुका है 0.36। 0.36 को जब 1 में घटाएंगे तो आ जाएगा 4.6.0। इसका आंसर हो जाएगा 0.64, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। 105 में सेक ए बराबर 13/12, तो कॉस ए बराबर, कॉस ए का मान डायरेक्टिव होता है 1 में सेक ए, सेक ए का मान हमें दे चुका है 13/12, इसलिए 1 सेक ए की जगह लिख देंगे 13/12। 12 ऊपर चल जाएगा, इसीलिए कॉस ए का मान हो जाएगा 12/13। 12/13 ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 106 में है cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, जो कि tan 30 का मान होता है। वही अगर जो cot 30 का अगर जो पूछता तो हो जाता भाई √3। cot 60 का हो जाएगा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में दे दिया है साइन स्क्वायर ए बराबर 0.25। साइन स्क्वायर ए बराबर 0.25, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर के परिप्रेक्ष्य में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह इतना भर देंगे 0.25, बच जाएगा 0.75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में tan ए बराबर √3। tan ए बराबर √3, हम लोग जानते हैं कि किसका मान √3 होता है tan में भाई, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसीलिए ए का मान 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में है यदि एक त्रिभुज में आधार 9 ऊंचाई 12 तो tan ए बराबर, tan ए बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। यहाँ लंब को ऊंचाई मान लिया, तो ये भी हो सकता है कि ऊंचाई बटा में आधार, ऊंचाई बटा में आधार। यहाँ दे चुका है कि आधार का मान 9 और ऊंचाई का मान 12, आधार का मान 9 और ऊंचाई का मान 12, तो ये हो जाएगा 12/9। 3 बार में काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है।
कोई 12/9 मान देता है तो सही है, लेकिन जब यहाँ काट करके दे चुका है तो हम सरलतम भिन्न लेते हैं, ना कि जटिल भिन्न। एक तरह से जटिल हो जाएगा क्योंकि इसे अभी काटा जा सकता है, इसलिए हम सरलतम भिन्न इसका हो जाएगा 4/3, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। 110 में साइन ए बराबर 0.6, cos ए बराबर 0.8, तो tan ए बराबर, tan ए का मान हम लोग जानते हैं कि होता है साइन ए बटा में cos ए। साइन ए का मान दे चुका है 0.6, cos ए का मान दे चुका है 0.8, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, बच जाएगा 6/8। 6/8 को हम लोग लिख सकते हैं 3 दूना 6, 4 दूना 8 बराबर 3/4। 3/4 ऑप्शन में है, 3/4 ऑप्शन में नहीं है, 3/4 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन काट करके भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको 4 से जब 3 में भागा लगाएंगे तो इसका मान आ जाता है 0.75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि साइन ए बराबर 0.6, एक त्रिकोण में tan ए बराबर √3, तो sec ए का मान, tan ए बराबर √3, तो sec ए tan ए के परिप्रेक्ष्य में कैसे निकलता है? sec ए बराबर हो जाता है √1 प्लस tan स्क्वायर ए, √1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको एक और भी तरीका से निकाल सकते हैं, पहले इस तरीका से देख लेते हैं। 1 प्लस tan ए का मान है √3, तो tan स्क्वायर यहाँ है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा √1 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 3, आ जाएगा 4, 4 से बाहर निकलता है 2। तो सेक ए का मान 2 भी हो सकता है, एक तो ये तरीका, दूसरा ये तरीका कि tan ए बराबर है √3। tan ए में किसका मान √3 के बराबर होता है? तो होता है tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री के मान भी √3 होता है, अतः ए का मान हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ सेक ए पूछता है, इसका मतलब कि सेक 60 डिग्री का मान पूछा है। सेक 60 डिग्री का भी मान 2 होता है, जो कि cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 का होता है 1/2, सेक 60 का हो जाएगा 2, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 में CSC मतलब कौशिक ए बराबर 5/4, कौशिक ए बराबर 5/4, तो साइन ए बराबर डायरेक्ट कौशिक के रूप में हो जाता है 1/कौशिक, 1/कौशिक मतलब 1/5/4, 4 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 4/5, 4/5 इसका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 में है cos 30 का मान होता है, cos 30 का तो मान हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि भाई √3/2 होता है, जो कि sin 60 का भी मान होता है, तो इसका तो खैर ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट है, मान सारणी से इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 में एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 5, तो ऊंचाई। समकोण त्रिभुज है, कर्ण 13 है, आधार 5 है, हम तो डायरेक्ट इसे ट्रिपल भी दे सकते हैं कि भाई 5 13 किस में आता है? तो 5 13 आता है 5 12 और 13 में। जब कर्ण 13 है, आधार 5 है, तो पक्का लंब 12 होगा, ऊंचाई 12 होगा। अब नहीं तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में होता है क्या निकालने कर रहा है? ऊंचाई मतलब वही लंब निकालने के लिए कर रहा है। लंब बराबर क्या हो जाता है भाई? √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और माइनस 25, 169 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 144, 144 का रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12। ऐसे भी 12 आ रहा है, यहाँ से हम ट्रिपल अगर जो याद रखेंगे तो बढ़िया से 12 एक बार में मार सकते हैं। 114 का आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, tan ए बराबर 0, तो कोण ए का मान, tan ए में किसका मान 0 होता है भाई? tan ए बराबर 0 किसका मान 0 होता है? तो होता है tan 0 का ही मान होता है 0, अतः ए का जो मान होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का तो कोई फॉर्मूला हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि हम अगर जो माइनस कॉमन ले लेते हैं तब ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम यही अगर जो ऐसे रखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है
ये जो फॉर्मूला है यह cos 2a का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये cos 2a का फॉर्मूला है। इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस cos 2a है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही दे चुका है, इसलिए 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117 में cot a बराबर 3/4। वही बात है कि tan a पूछ रहा है, तो tan a बराबर होता है 1/cot a। 1/cot a की जगह कितना 3/4, 4 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा बराबर में 4/3। 4/3 ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। क्वेश्चन 118 में cos a बराबर 0 होने पर तो sec a बराबर cos के परिप्रेक्ष्य में होता है 1/cos a। तो 1 और cos a का मान दे चुका है 0, cos a का मान दे चुका है 0। 1/0 तो डायरेक्ट इंडिफिनिट हो ही जाएगा, इसका मान हो जाएगा इनडिफिनिट। अगला ऑप्शन नंबर जो कि ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 में है यदि sin a बराबर 7/25, sin a बराबर 7/25, sin a का मान हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा में कर्ण। अतः अनुपातिक रूप से लंब का जो मान होगा वो होगा 7, कर्ण का जो मान होगा वो होगा 25। हम देखेंगे कि कौन सा ट्रिपल में 7 और 25 दोनों आता है 7, 24 और 25। अतः कर्ण का मान 25, लंब का मान 7, तो जो शेष बचा हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा 24। पूछ रहा है किसका मान है, पूछ रहा है 119 में cos a का मान। cos a बराबर हो जाता है आधार बटा में कर्ण, आधार बराबर हो जाता है 24 और कर्ण बराबर है 25। ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है 24/25, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 120 में ही दे दे tan a बराबर 7/24, तो कर्ण tan a बराबर 7/24। tan a का मान हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा में आधार आता, लंब का मान हो जाएगा अनुपातिक रूप से 7, आधार का मान हो जाएगा 24। तो कर्ण का मान हम ट्रिपल देखेंगे कि 7 और 24 वाला कौन सा ट्रिपल है। 7 और 24 वाला ट्रिपल होता है 7, 24 और 25। अतः ये लंब हो चुका है, ये आधार हो चुका, अतः शेष बचा भाग 25 कर्ण होगा। वैसे भी सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, अतः कर्ण का मान 25 हो जाएगा। कर्ण का मान 25 ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 में है एक त्रिकोण में यदि cos a बराबर 0.6 तो sec a बराबर हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि होता है 1/cos a। तो 1/cos a की जगह दे देंगे 0.6, यहाँ 0.6 दे चुका है cos a का मान। दशमलव यदि हटाते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में 10, मतलब 10/6। 10/6 अगर जो हम भाग लगाते हैं तो हो जाएगा कितना भाई, 6 एक बार में 6, 1.6 ऐसे करके चल जाएगा। तो 1 इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं 1.67, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 में sin स्क्वायर a बराबर 4/5 तो cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a बराबर 4/5 तो cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a के परिप्रेक्ष्य में होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a। अतः हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह दे देंगे 4/5। ये आ जाएगा 5 एलसीएम, 5 माइनस 4 बराबर 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 123 में है यदि cos a बराबर √2/2, cos a बराबर है √2/2। ऐसे देखने पर हमें लग रहा है कि ये कुछ भी कोई मान सारणी का नहीं है, लेकिन हम यदि इसको तोड़ देते ये हो जाएगा √2 गुना में √2 से √2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√2, जो कि cos 45 का मान होता है। cos 45 डिग्री का मान यही होता है 1/√2। अतः a का जो मान होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। a का जो मान है वो 45 डिग्री हो जाएगा, पूछ रहा है यही a का मान 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 में दिया हुआ है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान वैसे भी हम लोग जानते हैं, जो कि cot 30 का मान होता है सिर्फ और सिर्फ √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 में है cot a बराबर 5/12। cot a बराबर 5/12, cot a बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है आधार
बटा में लंब, आधार बटा में लंब, अतः अनुपातिक रूप से आधार का मान हो जाएगा 5, लंब का मान हो जाएगा 12। हम लोग ट्रिपल में देखते हैं कि कौन से ट्रिपल में 5 और 12 दोनों आएगा, तो आता है 5, 12 और 13 में, अतः सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण का मान हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 में यदि सी एस सी मतलब वही कौशिक ए बराबर, कौशिक ए बराबर 5/3, तो साइन ए बराबर, साइन ए का मान डायरेक्टली यदि हम कौशिक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हो जाता है 1 बटा में कौशिक ए, मतलब 1/5/3, मतलब 3 ऊपर, तो चल जाएगा 3 बटा में 5, 3/5 ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। कोट स्क्वायर बराबर, कोट स्क्वायर बराबर सी एस सी मतलब वही कौशिक स्क्वायर ए माइनस भाग कौशिक स्क्वायर ए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर दिख रहा है। कौशिक स्क्वायर बराबर हमें होता है कौशिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यही अगर हम कोट स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं तो हो जाता है कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब इस हम एक को इधर ले आते हैं, एक को जैसे हम इधर ले आएंगे कौशिक स्क्वायर ए हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर ए हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। यही चीज तो ऊपर में दिया हुआ है कि कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस में 1, कौशिक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो इसके जगह पर आ जाएगा कितना 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है, इसलिए इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। यदि tan ए बराबर sin ए बटा cos ए, sin ए का मान उतना cos ए का मान उतना, तो tan ए बराबर, tan ए बराबर दे चुका भी है sin ए बटा में cos ए, sin ए का भी मान 0.5 है, cos ए का भी मान 0.5 है, cos ए का भी मान 0.5 है, अतः दोनों कट करके वैसे भी हो जाएगा कितना भाई, तो 1, tan ए का मान 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। 129 में बोल रहा है साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोस स्क्वायर ए बराबर, कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर के परिप्रेक्ष्य में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 रख देंगे तो दोनों कट कर क्या आ जाएगा 0, कोस स्क्वायर ए का मान 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में cos ए बराबर 0.6, तो sec ए बराबर, sec ए का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 बटा में cos ए, 1 बटा में cos ए, 1 बटे 0.6 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 10, इसका भी मान अगर बांटेंगे तो हो जाएगा 1.66 से डॉट डॉट डॉट, अतः हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 1.67, 1.67 130 नंबर में 1.67 ऑप्शन नंबर सी में दे चुका है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 131 में कह रहा है पहचानने के लिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यह किस प्रकार का सूत्र है। अनुपात तो हमें दिख भी नहीं रहा है, कोण भी नहीं दिख रहा, क्षेत्रफल भी तो नहीं दिख रहा, यह एक त्रिकोणमितीय पहचान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। 132 में एक त्रिकोण में यदि tan ए बराबर ऊंचाई बटा आधार और tan ए बराबर 1/√3, तो ए का मान डायरेक्ट पूछ रहा है कि ए का मान बता दो, तो 1/√3 किसका मान होता है, tan में होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, अतः ए का जो मान होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। 133 में यदि sec ए बराबर 2, तो cos ए बराबर, cos ए बराबर हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि होता है 1 बटा में sec ए, अतः 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। 134 में है cot ए बराबर 1, तो a का मान, cot ए बराबर 1 तो a का मान, किसी में cot a का कौन सा मान 1 के बराबर होता है, तो cot 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, अतः a का मान 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 में यदि cos स्क्वायर ए बराबर 3/4, तो साइन स्क्वायर ए बराबर, साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर का परिप्रेक्ष्य में होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर का मान दे चुका है 3/4, तो यहाँ रख देंगे 3/4, एलसीएम ले लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 4 - 3 बराबर 1/4, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में
दे चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136 में टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वाट, वही है कि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दे चुका है कि 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। 137 में यदि एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई 9 सेंटीमीटर आधार 12 सेंटीमीटर तो कर्ण 9 12, तो कर्ण 9 12 हम ट्रिपल देख रहे हैं कि ये बैठ रहा है 3 4 और 5 पर, 3 4 और 5 पर, 3 तिया 9 4 तिया 12, तो अगला हो जाएगा कुछ 15, 5 तिया में 15, बैठ रहा है 3 4 और 5 पर, 3 तिया 9 हुआ, 4 तिया 12 हुआ, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर 15 मार सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। 138 में साइन ए बराबर 0.8 तो कॉस ए बराबर, साइन ए का मान दे चुका है 0.8, हम दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 8 बटा में 10। साइन ए बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, अतः अनुपातिक रूप से लंब का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8, कर्ण का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10। हम लोग देखते हैं कि कौन सा ट्रिपल में 8 और 10 आता है, तो ट्रिपल है 6 8 10, 10 कर्ण हो चुका है, 8 लंब हो चुका है, तो आधार हो जाएगा 6, आधार हो जाएगा 6। पूछ रहा है कि कौस ए बराबर, कौस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बराबर 6 कर्ण बराबर 10, तो 6 बटा 10 का मान लिख सकते हैं 0.6। ऑप्शन नंबर 138 में ऑप्शन नंबर ए में 0.6 दे चुका, ऑप्शन नंबर ए। 139 में कौस ए बराबर 1 तो कोण, कॉस ए बराबर 1, किसमें कॉस ए का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, जो कि साइन 90 के बराबर है, अतः 1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 में है एक त्रिभुज में यदि tan a बराबर √3 बटा 3, tan a बराबर √3 बटा में 3, वही फिर से 3 को हम तोड़ देंगे, √3 बटा में 3 को हम तोड़ देंगे √3 और गुना √3, एक से एक कट जाएगा, बचा 1 बटा √3। tan a में किसका मान 1 बटा √3 के बराबर होता है, तो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, अतः a का जो मान होगा वो होगा 30 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। 141 में यदि कौट ए बराबर 4 बटा 3 तो कर्ण का मान होगा जब आधार बराबर 3 ऊंचाई बराबर 4, वही मान लिया है कि कौट ए बराबर है 4 बटा 3। कौट ए बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, अतः अनुपातिक रूप से आधार का मान हो जाएगा 4, लंब का मान हो जाएगा 3, लंब का मान हो जाएगा 3। हम लोग देखते हैं कि ट्रिपल है 3 4 5, इसमें आधार 4 हो चुका, लंब 3 हो चुका, अतः कर्ण अनुपातिक रूप से 5 होगा। इसमें 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार 3 ले, आधार हम लोग 4 ले चुके हैं, ऊंचाई कौट ए बराबर 4 बटा 3, कौट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, अतः आधार का मान 4, लंब का मान 3, लंब का मान 3, तो कर्ण का मान 5 होना चाहिए अनुपातिक रूप से, कर्ण का मान 5 होना चाहिए अनुपातिक रूप से। यहाँ ले चुका है कि आधार का मान 3, यहाँ आधार का मान हमें 4 आ चुका है, ऊंचाई का मान भी 4 ले चुका है, मतलब जस्ट उल्टा कर रहा है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफॉल्ट है, यहाँ यदि अगर जो 10 होता, यदि यहाँ 10 होता तब ये सही था, यदि 10 होता तब बोले, क्योंकि यदि अगर जो आधार लेता है यह 4, आधार लेता है 4, लंब लेता है 3, तब कोई भी ऑप्शन सेम नहीं खाएगा, यहाँ कॉट की जगह यहाँ पर 10 होना चाहिए, क्योंकि tan a बराबर यदि हो जाता है 4 बटा 3 तो हो जाएगा लंब बटा में आधार, अतः अब हो सकता था कि लंब बराबर हो जाए 4, आधार बराबर हो जाए 3, तो कर्ण बराबर 5 हो सकता था ट्रिपल से, लेकिन यहाँ कॉट की जगह tan a रहना जरूरी है, ऐसे इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 में सी एस सी बराबर कर्ण बटा ऊंचाई, मतलब वही है कि सी एस सी मतलब वही कौशिक, कौशिक के बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। यह किस त्रिकोण में लागू होता है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो,
समभुज में लागू नहीं हो सकता, विषम कोण त्रिभुज में भी नहीं लागू हो सकता, समद्विबाहु में भी लागू नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, कौशिक हो, सेक हो, टैन हो, कॉट हो, साइन हो, कॉस हो, सबका सब सिर्फ समकोण में लागू हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। tan 90 का मान होता है, tan 90 का मान होता है वैसे तो इनडिफिनिट, tan 90 का मान होता है इनडिफिनिट, मतलब 1/0 के बराबर। 1/0 तो इसमें √3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए अविभाज्य। अविभाज्य का क्योंकि इंग्लिश होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनडिफाइंड है, इसलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 144। 144 में दे रहे हैं साइन ए बराबर साइन 5/13, तो कॉस ए बराबर साइन ए बराबर 5/13। साइन ए का मान हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, अतः अनुपातिक रूप से लंब का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, कर्ण का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 13। बचा कोची आधार, ट्रिपल हम देखते हैं कि 5 13 किस में आता है, तो बाय 5 12 और 13 में। यहाँ कर्ण 13 हो चुका है, लंब 5 हो चुका है, अतः आधार जो होगा वो हो जाएगा 12। पूछ रहा है कौश से, कौश से बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, 12/13 ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है, ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 145 में सेक ए बराबर √2, तो कौश ए बराबर, कौश ए का मान डायरेक्ट होता है सेक ए के परिप्रेक्ष्य में 1 बटा में सेक ए, 1 बटा में सेक ए, 1 बटा सेक ए का मान यहाँ दे चुका है √2, इसका भी मान हो जाएगा 1/√2, 1/√2 ऑप्शन नंबर ए में यहाँ दे चुका है। देखिए 145 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 146। 146 146 में साइन ए बराबर 0, साइन ए बराबर 0, साइन ए बराबर 0, साइन ए में किसका मान 0 होता है, तो भाई साइन 0 का ही मान 0 होता है, अतः ए का मान हो जाएगा कितना डिग्री भाई, तो 0 डिग्री। पूछ रहा है कौस से, कौस ए मतलब हम लिख सकते हैं कि कौस 0 डिग्री, कौस 0 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। 46 में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। 147 tan ए बराबर ऊंचाई बटा आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा है। tan ए बराबर ऊंचाई बटा आधार साइन का होगा, जब यहाँ tan लगा हुआ है तो tan ए का होगा, इसलिए इसका तो ऑप्शन नंबर ए तो साइन का होगा नहीं, cos का होगा नहीं, sec का होगा नहीं, tan लगा है तो tan ए का नहीं होगा, tan लगा तो tan ए का होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए निश्चित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। 148 में cos ए बराबर 3/5, तो sec ए बराबर, सेक ए का जो मान होता है कौश के परिप्रेक्ष्य में होता है 1 बटा में कौश ए, 1 बटा में कौश ए का मान, कौश ए का मान कौश ए का मान दे चुका है 3/5, 3/5, 5 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा